भाग 2 श्लोक 11 श्रुति विप्रतिपन ते यदा स्थास्यति निसारचला समाधावचला बौद्धदा योगम वापससी। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्म के फल से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्मबोध की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। श्लोक 12 श्री भगवानुवाच प्रजाहति यदा कामना सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवामना तुष्टः स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य सभी इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग देता है और उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब मनुष्य का मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है और आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब उसे शुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। श्लोक 13 पिताहंस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोंकार ऋक्सम यजुरेवच। अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, सभी कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह ओंकार जानने में सक्षम और भी हूँ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। श्लोक 14 गातर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणा सुहृता प्रभावः प्रलय स्थान निधन बीजम व्ययम। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो इस संपूर्ण जगत में प्राप्य है, सबका पालन करता है, संपूर्ण जगत का स्वामी है, अच्छे और बुरे का दृष्टा है, जो बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना अच्छा करता है, सबका निवास, सबकी उत्पत्ति और विनाश का कारण, समस्त अस्तित्व और अविनाशिता का कारण भी मैं ही हूँ। श्लोक 15 तपेहम वर्ष निगृहनाम्युत्सराजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सदाश्च हम अर्जुन। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य की गर्मी भी मैं ही हूँ, वर्षा भी मैं ही करता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं एक ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं एक ही हूँ। श्लोक 16 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन देहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है, इसे न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई हथियार इसे काट सकता है, यह आत्मा अविनाशी है। श्लोक 17 यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान न सृजाम्यहम्। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश होता है और अधर्म पनपता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। श्लोक 18 क्रोधात् भवति समः सन्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोध करने से मन कमजोर हो जाता है और याददाश्त धुंधली हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट हो जाता है। श्लोक 19 यदिदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करता है, अन्य लोग भी उसका